आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। गांव की सरकार के गठन के 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में गांव के प्रधान ने गांव के विकास के लिए क्या कार्य कराया है, आइए जानते हैं। हम इस समय पिपरौली विकास खंड के ग्राम पंचायत बाजपार में हैं, जहां की प्रधान नीता पांडे हैं। उनके प्रतिनिधि गंगा पांडे जी हैं, उनसे बात करते हैं। गंगा पांडे जी, आपका यूनिवर्सल न्यूज टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पिछले वित्तीय वर्ष में आपके द्वारा गांव के विकास के निमित्त कौन कौन से कार्य कराए गए? और पिछले वित्तीय वर्ष थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्ब थे, इसलिए ज्यादा काम तो गांव में नहीं हो पाया। क्योंकि हमारे भाई की डेथ हो गई थी, तो उसमें हम बहुत परेशान थे। लेकिन फिलहाल जो भी काम हुआ है, जिसमें 200 मीटर खड़ंजे का काम हुआ है और 170 मीटर ह्यूम पाइप का निर्माण हुआ है। अंडरग्राउंड नाली, हाँ, अंडरग्राउंड है। लमसम 20-25 लोगों का पानी का निस्तारण किया गया, उस पर जाता है। और क्या आपके गांव में विद्यालय या पंचायत भवन का कायाकल्प भी हुआ है? विद्यालय तो हमारे गांव में नहीं है। विद्यालय तो हमारे बगल के गांव वसुधा में अटैच है, लेकिन पंचायत भवन और वाचनालय हमारे गांव में है। तो वाचनालय का निर्माण जो है, उसका कायाकल्प प्रमुख जी के द्वारा, माननीय श्री दिलीप यादव जी, जो हमारे ब्लॉक प्रमुख है पिपरौली के, उनको हम आवेदन दिए थे। तो उनके द्वारा उसका टाइल्स का निर्माण कराया गया है, रंगाई पुताई का काम कराया गया है, बाउंड्री वॉल कराया गया है। उसके ये कौन सा भवन है पांडे जी? ये वाचनालय हमारे यहाँ का। अच्छा, इसी का कायाकल्प आपने कराया है? जी, प्रमुख जी के द्वारा हुआ है। अच्छा जी। वाचनालय में अभी बैठने की व्यवस्था नहीं बनी है। बगल में कुर्सी रखी हुई है, सब अभी इसको साफ सफाई करवा के तो लगाया। साथ में पंचायत भवन का भी जो है कायाकल्प हुआ है, बाउंड्री वॉल कराया गया है और फूल वगैरह लगाए गए हैं। गेट का काम बाकी है, वो भी काम हो जाएगा। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीटर, रिजेक्ट हुए एल्युमिनियम वायर व केबल वायर, अन्य उपकरण। ये पांडे जी पंचायत भवन में विद्युत के उपकरण रखे हुए हैं? जी, हमारे यहाँ जो है विद्युत का जो पोल जर्जर हो चुके हैं, हाँ। सारा पोल लगाया जा रहा है और केबल का जो है, जितने तार लोहे के थे सबको हटा के और केबल लगाया जा रहा है। कब से ये शुरू हुआ है? ये काम पिछले 15 दिनों से चालू है हमारे यहाँ। आपके द्वारा ही, आपके प्रयास से? हाँ, हमारे प्रयास से ही ये बिजली का काम हो रहा है। आपने सीसी कितना बनवाया? सीसी तो नहीं, एक इंटरलॉकिंग का काम निर्माणाधीन है हमारे यहाँ, चल रहा है उसका काम। कितना मीटर है? पंचायत भवन का है वो 170। इंटरलॉकिंग कितना मीटर? 170 मीटर का। हाँ, यही नाली तो हम 170 मीटर का एक बनवाए हैं। हाँ। और एक अभी काम चल रहा है उस पर, ओपन नाली। मनरेगा से आपने चक्रोट इत्यादि भी बनवाए? नहीं, मनरेगा से चक्रोट नहीं बनवाया है, क्योंकि गेहूं की फसल की कटाई नहीं हो पाई थी, इसलिए माटी की उपलब्धता थोड़ी कम थी हमारे यहाँ। तो जो है, अब गेहूं की कटाई हो गई है, अब उनको हमारे यहाँ से कार्य योजना में काम डाल दिया गया है। तो उसको क्या ये स्ट्रीट लाइट भी लगवाए हैं? स्ट्रीट लाइट, हाईमैक्स और स्ट्रीट लाइट प्रमुख जी के हम जाके स्वयं बोले थे उनको ब्लॉक पे, तो उन्होंने हमारे गांव के लिए 40 स्ट्रीट लाइटें और एक हाईमैक्स लाइट दी थी उन्होंने। पेयजल की दृष्टि से आपने क्या क्या किया है?
अब पेयजल की दृष्टि से जो है हमारे यहाँ ट्यूबवेल से तो पानी आता ही है। बाकी पहले जो है हमारे यहाँ टोटी की सारी व्यवस्थाएं हैं, हर घर पे टोटी लगाई गई है। और जो है तो जलापूर्ति होती है? हाँ, पूरा जलापूर्ति होती है, हर घर पे टोटी लगी हुई है। जी। व्यक्तिगत शौचालय की बात करें तो कितने बने आपकी रुजुम में? 25 शौचालय तो हमारे यहाँ निर्माण हुआ है। 25। क्या सामुदायिक शौचालय भी बनवाए हैं? नहीं, सामुदायिक शौचालय हमारे यहाँ है। हाँ। उसमें कोई काम कराए हैं क्या? नहीं, उसमें कोई काम नहीं हुआ है। बाकी उसकी रख रखाव और जो उसका मतलब केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र हमारे यहाँ नहीं है। पेंशन के लिए क्या प्रयास किया आपने? और पेंशन के लिए जो है हमने यहाँ बैठक बुलाई थी अपने यहाँ। तो जिन लोगों का पेंशन का मतलब KYC करना था, नहीं आ रहा था, उनका हम लोगों ने बुला के कंप्यूटर वाले को भी बुलवाया था। जिनका नहीं हुआ था उनका ऑनलाइन कराया गया है। और कुछ लोगों का पेंशन रुका हुआ है। क्या KCC भी कैंप आपने लगवाया? हाँ, KCC कैंप हमने यहाँ लगवाया था। और महीने में हमारे यहाँ एक बार गांव की खुली बैठक होती है, जिसमें गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है, जिसमें लेखपाल जी भी मौजूद रहते हैं, सेक्रेटरी माननीय प्रतिमा सिंह जी भी रहती हैं। तो गांव के लोगों की नहीं, जैसे जिलाधिकारी गोरखपुर के दबाव के बाद, उनके कड़े आदेशों के बाद वर्तमान समय में गोरखपुर की लगभग सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम स्तरीय अधिकारी सप्ताह में एक दिन बैठ रहे हैं। हमारे यहाँ सोमवार को सेक्रेटरी का भी समय है, लेखपाल का भी समय है, और BDO साहब भी उन पे हमेशा जायजा लेते रहते हैं। जरूरत पड़ती है तो वो भी आ जाते हैं। और बाकी हमारा गांव बहुत हाईटेक है, कीड़ा से सटे हुए हैं। लोग इतने जागरूक हैं कि खुद अपना काम जो है जाके कर लेते हैं। KYC जैसे मान लीजिए हुआ तो मोबाइल से कर लेते हैं अपने, या फिर कंप्यूटर पे जाके करवा लेते हैं। पांडे जी, आप युवा हैं जी, और शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपने कोई कार्य किया है क्या? नहीं सर, अभी तो हमने नहीं किया है। महिलाओं के स्वावलंबन के लिए आपने कौन से कार्य किए? महिलाओं के स्वावलंबन के लिए जो है सबको बुलाया जाता है, जिसकी जो समस्याएं होती हैं। नहीं, महिलाओं को रोजगार देने के लिए क्या आपके यहाँ समूह इत्यादि गठित है? हमारे यहाँ 6 समूह का संचालन होता है। कौन सा काम करती है महिलाएं उसमें? और वो समूह का संचालन करती हैं, वो अपना बैठक बुलाती हैं। पंचायत भवन उनके लिए दे दिया गया है, उसमें भी बैठक होती है समूह वालों की। महिलाएं हमारे यहाँ 6 समूह चलता है। पांडे जी, वित्तीय वर्ष 2022-23 चल रहा है, और इस वित्तीय वर्ष में आपने कार्य योजना अपने गांव की दी होगी। कितनी कार्य योजनाएं दिया है? अब सर 35 से 40 काम हमने गांव के लिए दिया हुआ है। और कोशिश रहेगी कुछ महत्वपूर्ण कार्य उसमें से बताएंगे? महत्वपूर्ण कार्य जैसे हमारे यहाँ का पंचायत भवन का पूरा निर्माण करवाना है एकदम अच्छे से। उसके बाद जो है सड़क हमारी जो गीडा से सटी हुई, जैसे गीडा हमारे गांव के बिल्कुल बगल में है, तो वहां तक हम सड़क का निर्माण कर रहे हैं, जिससे उसको भी दिए हैं कार्य योजना में कि जिससे गीडा से हमारा गांव एकदम जुट जाए। और हमारे यहाँ CHC ब्लॉक है, एक 120 बेड का हॉस्पिटल है, वहां पे भी विधायक जी का भी आते हैं, माननीय श्री प्रदीप शुक्ला जी, सांसद जी भी आते हैं। CHC का कार्य बहुत अच्छे से चल रहा है, और उसी के थ्रू हम लोग सोच रहे हैं कि गीडा में हमारा गांव एकदम बिल्कुल आ जाए। गीडा से हमारा गांव जिस तरीके का गीडा का विकास होता है, उसी तरीके से हमारे गांव का भी विकास होता है। ताल पोखरे के लिए क्या किया आपने? कुछ प्रयास किया? ताल पोखरे के लिए खुदाई के लिए आवेदन दे दिया गया है, और उसका जो है कितने पोखरे हैं? हमारे यहाँ 3 पोखरे हैं कुल। इसी के सुंदरीकरण का प्रस्ताव दिया गया है। ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? आप क्या करना चाहते हैं गांव के लिए? आपका कोई महत्वाकांक्षी योजना? महत्वाकांक्षी योजना हमारा ये है कि जैसे सरकार गीडा का विकास कर रही है, कॉलोनी वाइज गांव को बना रही है, सड़क दे रही है, नाली दे रही है, उसी तरीके से गीडा से बिल्कुल सटा हुआ हमारा गांव है। और हम चाहते हैं कि एकदम उसी तरीके से मेरा गांव भी जो है एकदम गीडा के थ्रू पे ही विकास हो। धन्यवाद।